आपके सामने कुछ सवाल है, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल जो है वो है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो बी जो कार्य करेंगे तो वो कार्य है कितना, ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो ये तो निकालना होगा। बस यही करना है। आइए देखते हैं। तो इसको क्या करना है, ए और बी की कार्य क्षमता आपको ये मालूम है। ए और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों में कंपेयर किया हुआ है। आइए देखते हैं। ए और बी को हम लिख दिए, कोई दिक्कत। कहता है कि ए से 50% अधिक है। ए यदि 100% होगा, ए यदि 100% होगा तो यह 150% होगा। आपको मैंने पढ़ाया परसेंटेज में कि 100% का मतलब होता है 1। यदि 1 है तो ये 1.5। क्लियर है। आइए, ये प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अगर इसको हम शॉर्टेस्ट में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 15 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 5 क्या 15, 2:3। आपका जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। ये इसी का कार्य क्षमता है। अब ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। अब आपको निकल गया है। कहता है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर है। तो 9 दिन में समाप्त करता है इसका काम। मान लेते वो काम x है और इसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता देखिए 2 बराबर 9। ठीक है ना, 9 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब कुल कार्य बटे उसकी कार्य क्षमता बराबर होता है लगे दिन, लगे समय। तो जब 9 दिन उसको लगता है, इसका मतलब जो कुल कार्य होगा और उसका एक दिन में जो कार्य क्षमता, एक दिन की जो कार्य क्षमता है वही ना वर्क एफिशिएंसी है, तो वो उसको दिया हुआ है। एक दिन में वो कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। ए एक दिन में 2 काम करता है, ये मालूम है। ठीक है, कुल कार्य मालूम नहीं है, तो कुल कार्य में एक दिन जितना काम करता है इसे भगा दे देते हैं तो दिन निकल जाता है। तो वही दिन निकल गया तो दिन, यहाँ दिन दिया हुआ है उसको बराबर कर दिए। तो अब जो x माने हैं कुल कार्य, जिसको कुल कार्य माने हैं, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसीलिए x इक्वल टू कितना हो गया 18। ये काम है। 18 ये कुल काम है। मानता किसका है कि b। अब कार्य मालूम है तो कुल कार्य में अब कहता है बी अकेला इस कार्य को, मतलब इस 18 दिन वाला जो है 18 काम को कितने दिन में करेंगे। तो 18 में भागा दे देंगे किससे, तो बी है 3 काम करता है, तो बी के लिए जब भी काम करेगा तो 18 में भागा दे दीजिए। बी का जो एफिशिएंसी है 3, तो 6 दिन इसका आंसर होगा। आपका आंसर ये निकल गया। ठीक है। आप ये जो अगला है 13 नंबर का, आप इसी हिसाब से बना सकते हैं। कैसे बनेगा देख लीजिए। कार्य क्षमता कहता है कि ए किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो सेम वही चीज है। ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे। अब कहता है तब अधिक है तो बी अकेला इससे, ओ नो यहाँ कुछ और भी मैटर है, इससे आधे कार्य कितने दिन में करेंगे। आधा कार्य को, पूरा कार्य करने के लिए तो सेम प्रोसेस है वहां तक, आधे कार्य में तो फिर आधा करते हैं, फिर तो आसान ही है। आइए देखते हैं। यदि इसको लाइन खींच देते हैं, एक तो ए और बी का निकाल लीजिए। ए और बी कहता है क्या कि ए से
40% अधिक है। यदि ये 100% है तो ये 140% होगा। प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, 0 0 कटेगा तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 5। अब देखिए वर्क एफिशिएंसी आपको मालूम है, एक दिन का कार्य ए का भी मालूम है, बी का भी मालूम है, एक दिन में कितना करता है। अब कहता है ए 21 दिन में समाप्त करता है ए, तो एक दिन में जब वो 5 काम करता है तो 21 दिन में कितना काम करता होगा मालूम है ना, 105, 21 गुना 5 105, 21 पंच। तो अब मालूम हो गया आपको, मान लेते हैं, माना कि कुल कार्य x बट कार्य क्षमता ए की एन दिया हुआ, हाँ ए दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता 5 है और बराबर है 21, इसीलिए x इक्वल टू निकल गया 21 पंच 105। ये काम निकला है, ये काम निकला है 105 काम, टोटल काम है। अब आइए ना इसको आगे बढ़ाते हैं। बी अकेला इससे आधे कार्य कितने दिन में करेंगे, तो आधा कार्य कितना हो जाएगा 105 बटे 2, यही इस कार्य में। अब कहता है बी अकेला, बी एक दिन में 7 काम, ठीक है ना, 7 काम, तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें भागा हो जाएगा, तो भागा है तो गुना हो जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। अब इससे काटिए, इसको काटिए, 7 का 7, 7 पचे 35, देखिए 15/2 यानी कि 7.5 दिन ये हुआ ना, यही तो आपका आंसर है, निकल गया। समझ रहे हैं बात को। आइए अगला देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं ताकि हमें अगला बनाने में ठीक हो। यहाँ लाइन ही खींच देते हैं कि रेड लाइन दे देते हैं। अब देखिए आपको ये भी हो गया, 12 का बन गया, 13 का बन गया, 14 में कहता है एक किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। सीधी सी बात है, 2/5 भाग, काम का 2/5 भाग जब 10 दिन में करता है तो पूरा भाग करेगा। पूरा भाग का मतलब 1, पूरा भाग का मतलब 1, तो 1, इसलिए 1 तो उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना 5/2। ये 2/5 है ना, 5/2 से गुना हो जाएगा इसमें, तो 5/2 से गुना कीजिएगा, जानते हैं 2 जो है इसको काट देगा 5 होगा, 25 हो जाएगा। तो एक किसी काम कितना दिन करेगा, 25 दिन। नहीं समझे, यहाँ समझे नहीं समझे वहाँ। ये किसी कार्य को 2/5 में यदि 5 भाग कर रहा है कितना दिन में, तो 10 दिन में, यही तो लिखेंगे, फिर इसको मिटा देंगे। तो अगर इसको हम काट कर 1 लिखेंगे यहाँ, इसको भेजेंगे उधर, तो ये गुना हो जाएगा 5/2 से, ठीक है, 2 पंच 10, पचे 25 दिन होगा ना। ये आप अपना कर लीजिए, ठीक है। ये सबको जो है ना सीधे समझिए कि जब 2/5 भाग काम कर रहा है तो पूरा भाग काम करने में कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए इधर 25 दिन में। डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे, ये किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। 10/50 का आधा 25, ठीक है। तब कहता है कि बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। सीधे गुना कीजिए इसको, 5 या 15 में भागा 1 से देंगे तो 15 हो गया, 15 दिन में करता है बी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। कोई दिक्कत, बहुत अच्छा है, करता है, पूरा कर सके तो ए तक बी दोनों मिलकर कितना दिन पूरा करेंगे, कितना आसान है। अब तो इसको 25 गुना 15/25 15 27 कर दीजिए, तब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। काहे लिए उतना कीजिएगा, 25 गुना 15/15 25, 5 गुना बाकी 1 2 3 4 40 गुना 27। अब देखिए 25 25 5 8 40, फिर कटेगा क्या, नहीं हमने कटेगा, तो 15 5 75/8 यानी कि
8 9 72, 9 पूर्णांक 9 72 इतना दिन में कहा, दिन में ये इतना दिन आंसर हो जाएगा बस सीधा। यदि दो रहेगा ए और बी, ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, तो ए बी या बटे ए प्लस बी कर देते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, बटे में दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, या दूसरे तरीका से तो इससे पिछली क्लास में जो पढ़ाए हैं उस तरीके से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आइए अब अगला देखते हैं। इस लाइन यहाँ खींच देते लाइन। अब है कहता 15 में एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है। आप समझे, जब 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काटता है तो पूरा खेत तो कितना दिन में काटेगा निकाल सकते हैं ना, बोला कीजिए ना। 6 5 30 में 2 से 15 दिन में, ये भी हो गया 15 दिन में करेगा। उसके बाद देखिए बी इस खेत के 1/3 भाग 4 अरे कहाँ पर लिए हम, हाँ 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काटता था, 10 या 30, अरे 10 या 30 दिन में, तो 15 गुना 30/15 प्लस 30 45, कट कुट करके आंसर नहीं आ जाएगा। इसके लिए कॉपी कलम की जरूरत सिर्फ इतना तो है कि 15 गुना 30/15 प्लस 30 का जो कट कुट करके आएगा, हो सकता है अगर दिमाग में भी अगर ये कैलकुलेशन हो जाए तो आंसर कर दीजिए, और नहीं तो इतना तो बस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, तो ए का हम लिख देते हैं फिलहाल, ये आपका हो गया है, ये हो रहा है ए का। देखिए ए जो है, ए एक खेत के 2/5 भाग, हाँ ए जो है 6 5 30 15 दिन, ये 15 दिन में कर रहा है। बी इस खेत के भाग को, बी जो है कितना दिन कर रहा है, 10 या 30 दिन में कर रहा है। तो 10 या 30 दिन में कर रहा है, तो बस सीधे सीधे, इसीलिए तो ए प्लस बी की जब भी बात होगी ना, तो ये 15 गुना 30, अब बटे कीजिए 15 30 कितना हो गया, 30 दिन में कर रहा है, हाँ 15 30 हो गया 45, तो 15 तिया 3 10 दिन में काट सकता है। ये सारे दोनों में खेत के, अब देखिए ये तो हो गया, ए प्लस बी तो 10 दिन में काट देगा, 10 दिन में, ये तो आंसर है। लेकिन यहाँ कुछ और कह रहा है, कहता है कि 4/5 भाग हमको पूरा फसल नहीं कटवाना है, उस खेत का 4/5 भाग कटवाना है, तो कटवा दीजिए इसी से। 10 गुना 4/5, 5 दूनी के 10, 4 दूनी 8, 8 का आंसर क्या होगा, यही आपका आंसर है, समझे। आइए अब आपका जो सवाल है, कौन सवाल बोलिए आप, अब आपका सवाल बचा है ये, हाँ 15 तक हो गया है। 16 कहते हैं ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में सॉल्व कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में सॉल्व कर सकता है। यदि ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर ले तथा इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपया हो, तो सी का हिस्सा होगा। इस सी को कितना हिस्सा मिलेगा, ए अकेला 8 दिन में, लिखते जाते हैं ए अकेला 8 दिन में, बहुत बढ़िया। बी अकेला 12 दिन में, कोई दिक्कत नहीं, बी अकेला 12 दिन में कर लेता। यदि ए बी सी तीनों मिल जाता है तो 4 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाता है 4 दिन में, तो इस सब का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 24, कुल का 24 हो गया। 12 दिन पर जब 4 दिन कर लेता था, इसकी कुल मजदूरी, तो पहले सबका कार्य थी, इसका जो कार्य क्षमता वो निकालने की, कार्य क्षमता ही उसका हिस्सा है। तो 8 तिया 24, 12 दूना 4 छाके, आपको कार्य क्षमता तो निकल गया, नहीं निकल गया। अब आपको ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकल गया।
तो सी का मांग रहा है, तो सी टू का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा? सी की कार्य क्षमता आप निकालिए, सी की कार्य क्षमता, तो सी की कार्य क्षमता कितना निकलेगा, निकालिए। तो अब देखिए तीनों का है 6, ए प्लस बी प्लस सी का, ए और बी का है 3 2 5, तो 6 में से 5 गया, कितना बचेगा? 6 माइनस 5 बराबर 1 नहीं निकल गया? कार्य क्षमता निकालना सीखिए, सवाल बन जाएगा। अब देखिए ए और बी की कार्य क्षमता 3, ए की कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता 2 है, 3 2 5 हो गया ना ए और बी का, और तीनों का जो ए बी सी का 6 है, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो सी बेचारा अकेले नहीं फंसा हुआ था, ये निकल गया इसका, तो कार्य क्षमता निकल गया। इसीलिए कार्य क्षमता का अनुपात ए का कितना है 3, बी है 2, ए है 1, ये आपका मेन चीज है। इसके विषय निकालेंगे, कार्य ये निकल गया आपको अनुपात, तो 45 रुपया को बांट दीजिए ना तीनों को, सी ए का मांग रहा है, ए का भी मांगता, बी का मांगता, कर दीजिए। तो 4500 रुपया का सी का ना, तो 1 बटे 3 2 5 1 6, इससे काटिए कितना हो जाएगा? 7 7 42, 3 6 5 750 रुपया आंसर नहीं होगा इसका? यही तो इसका आंसर है, समझे कि नहीं? 750 टका होगा, किसका? सी का हिसाब होगा, सब का निकाल सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं? अब बच गया आपको कौन? इसका हाँ 16 का भी हो गया है, अब बच गया 17 का। 17 का बनाइए, इसका आपको हाँ एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी सी मिलकर 3 घंटा पूरा कर सकता है, जबकि ए सी मिलकर से 2 घंटा पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य कितना घंटा? बहुत अच्छा सवाल। ए 4 घंटा में, देखिए जो जगह आपको ए कितना घंटा करता है? 4 घंटा में, ठीक है, ये 4 घंटा में। बी प्लस सी 3 घंटा में, बी प्लस सी इसको 3 घंटा में करता है, मिल जाता है। तो ए प्लस सी 2 घंटा में कर लेता है, ए प्लस सी इसको 2 घंटा में कर लेता है, तो इसका कुल कार्य हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 4 या 12, 3 चौके 12, 2 6 है, सब वर्क एफिशिएंसी निकल गया। कर सकता है बी अकेला, तो बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तभी ना, बी ए के कार्य क्षमता निकालना है ना। देखिए ए की कार्य क्षमता है, बी प्लस सी की कार्य क्षमता है, ए प्लस सी की कार्य क्षमता है, तो अकेला इन बेचारा का कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि अगर ए को इसमें जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी की का ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी या प्लस ए, तो 4 3 ये 7 हो गया इसकी कार्य क्षमता 7 हो गया इसका, कोई दिक्कत? अब देखिए ना, आपको बी छापना है, तो ए और सी का है 2, तो कुल में से 2 घटा दीजिए तो 5 निकल जाएगा। अरे कहाँ है? ए सी की कार्य क्षमता 6 में है हम कहाँ ये कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 3 7 का क्षमता है इसकी, और आपको है बी को इधर रख लीजिए, ठीक है, आप बी यहाँ बच गया, बी को इधर रख लीजिए, ए प्लस सी बचेगा ना, ए प्लस सी तब भी बराबर 7 ही है, और आपको इम्प्लाइड बी प्लस ए प्लस सी का कार्य क्षमता है 6 बराबर 7, इसीलिए बी की कार्य क्षमता आपको निकल गया 7 में से 6 गया, कितना निकला? 1। आप ये कार्य क्षमता है, तो 12 में 1 से भागा दे दीजिए, हाँ बिल्कुल,
इसको बी करेंगे, बी। इसीलिए बी कितना दिन में करेगा, 12/12 कार्य क्षमता 1 है तो 12 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद।